वुल्लेन 2 के नोवेल एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि याओ ने पहले जिस वर्जन की पावर को सील और सप्रेस करके रखा था वो अब रिवाइव हो चुका है यान एनर्जी की वजह से। तो चलिए अपनी इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें चिलिंग जेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी यान एनर्जी होती है। इसी के साथ वो एनर्जी याओ के मेरिडियंस के साथ ही मर्ज हो रही थी, बल्कि मेरिडियन में फ्लो होने के बजाय, और इसके साथ ही एब्सोल्यूट आइस स्पीड एसेंस के साथ भी फ्यूज हो जाती है। इसी के साथ याओ नोटिस करता है कि वांगडोंग ने स्पेशली उसके लिए जो आइस जेट वाटर बेल अरेंज किया था उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है, और इस पावर से इफेक्ट होकर याओ ने अनकॉन्शियसली कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी दौरान एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि स्नो एम्पायर का जो सील एसेंस था वो रिवाइव हो चुका था, और जो गोल्डन स्नो ऑर्ब होता है वो लगातार काफी खतरनाक तरीके से एक्सपेंड हो रहा होता है। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है ये दोनों पावर एक साथ मर्ज हो जाती है, जिस वजह से जो एब्सोल्यूट पावर होता है उसके अंदर बदलाव होने लगे थे। इसी के साथ नॉर्मल फायर ट्रांसफॉर्म होकर एब्सोल्यूट फायर में बदल जाती है, और पहले जो स्नो ऑर्ब शांत हो चुका था वो एक ऐसी चीज में बदल जाती है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एब्सोल्यूट पावर होती है जो कि किसी भी टाइम पे एक्सप्लोड हो सकता है। और इस एब्सोल्यूट पावर की वजह से जो हाउटियन शेक था वो भी इसकी वजह से पूरी तरीके से शेक करने लगता है। अब इसकी वजह से सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि किसी ने उन्हें किसी चीज से जकड़ा हुआ है, और जिन डिसेबल की रैंक कम होती है वो सभी डिसेबल इतनी बुरी तरीके से उस जगह पे जकड़ जाते हैं कि वो लोग अपनी मनमर्जी से 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहे थे। अब इसे देख एल्डर फादर भी कहने लगते हैं। वैसे तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि याओ के साथ में एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन इस बार हाउटियन शेक एक बहुत बड़ी खतरे में है, और सभी एल्डर्स तुरंत ही सभी डिसेबल को इकट्ठा करो और इस हाउटियन पिक को छोड़कर जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। इसी के साथ हम दूसरी तो वांगडोंग को देखते हैं जिसे चलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और वो अपने मन में कहने लगती है ये एनर्जी तो याओ के डायरेक्शन से आ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर याओ के साथ में क्या हुआ होगा, और इतने ज्यादा इमेंस पावर की वजह से मैं मूव तक नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे किसी भी हालत में याओ के पास में जाकर दिखना ही होगा, और इसके लिए मुझे हर हाल में खड़ा होना होगा। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगडोंग वापस से अपना पूरा जोर लाकर दोबारा से खड़ा हो जाता है, और ये आगे बढ़ते हुए कहता है कि याओ तुम्हें किसी भी हालत में अपने आप को संभालना होगा। इसी के साथ जब वांगडोंग आसमान की तरफ देखता है तब वो काफी सारे स्टूडेंट को सेक से बाहर जाते हुए देखता है, और तभी एल्डर आके वांगडोंग से कहता है कि डोंगा सेक लीडर ने ऑर्डर दिया कि तुम्हें तुरंत ही इस जगह को छोड़कर हमारे साथ चलना है। इसी से वांगडोंग मना करते हुए कहता है नहीं, मैं याओ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि याओ अभी यहाँ पे बहुत बड़ी खतरे में है और मैं उसे इसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और तभी यहाँ पे अचानक से इसके पीछे एल्डर फादर आ जाते हैं और वो तुरंत ही वांगडोंग को बेहोश कर देते हैं, और इस एल्डर को वांगडोंग को सौंपते हुए कहते हैं इससे ही बाकी सभी डिसेबल के साथ में यहाँ से ले जाओ। और फिर इस एल्डर के यहाँ से जाने के बाद एल्डर फादर कहने लगते हैं मुझे लगता है कि इस बार हाउटियन शेक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और शायद इस बार कुछ भी ना बचे, इसीलिए टाइट हमें एक्शन लेना ही होगा। और फिर वापस से हमें चिलिंग जेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नो एम्पर इस ऑर्ब को सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। इसी के साथ वो कहते हैं कि ये स्नो ऑर्ब पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुका है और पोलर ऑर्ब के स्पेशल पावर के साथ में ये एक एब्सोल्यूट बॉम्ब है। इसी के साथ यह कहता है कि स्नो एम्पर तो बिल्कुल भी इसकी एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रही है। अब इसे तक आइस एम्पर स्नो एम्पर से कहती है मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हें निराश कर दिया, और इस पूरी सिचुएशन को इलेक्ट्रोलक्स चुपचाप खड़े हुए देख रहा होता है, और इस तरफ हम आइस एम्पर को देखते हैं जो कि अपनी किसी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। अब इसे ऐसा करते हुए देख के स्काईरिम भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है यहाँ तक कि अगर तुम अपने सोलेशंस के पावर को भी बंद कर देती हो तब भी ये पूरी तरीके से नहीं रुक सकता। इसी के साथ यह भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है क्या सच में इसको सप्रेस करने का कोई भी रास्ता नहीं है, और क्या हम लोग ऐसे ही खड़े होकर देखते रहेंगे, और क्या हम सभी के कंबाइंड पावर भी इस ऑर्ब को सप्रेस नहीं कर सकती। अब यह की ये सारी बातें सुन के इलेक्ट्रोलक्स भी कहने लगता है अगर कोई मैटर होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता, बट अब इस पॉइंट पर हम सभी एक ही चीज कर सकते हैं और वह हम सभी की मौत का इंतजार। और तभी स्काईरिम कहता है क्या हो अगर मैं अपनी पूरी मेंटल एबिलिटी के साथ अपनी पूरी स्पीड एसेंस को भी इस्तेमाल करूं तो शायद हमारे पास में एक छोटा सा चांस हो सकता है सर्वाइव करने का। अब इसकी ऐसी बातें सुन के बिंग बिंग कहने लगती है आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो। अब इसकी ऐसी बातें सुन के स्काईरिम भी कहने लगता है मैं काफी लंबे समय तक जी चुका हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसका मुझे पछतावा हो, लेकिन मुझे इस तरीके से मरना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आइस एम्पर शुरू से लेकर अंत तक मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में हरदम सोचता रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन इतने सालों तक जो तुम्हारे साथ में रह पाए हो ये मेरे लिए काफ़ी है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, लेकिन मैं हर रोज जो तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस कर पाया हूँ मैं इससे ही सेटिस्फाई हूँ। और हाँ, ये मेरा शायद आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। हालांकि मैं आखिरी बार बस यही कहना चाहूँगा तुम मेरा मजाक मत उड़ाया करो और ना ही मुझे डांटा करो। अब इसकी ऐसी बातों को सुनकर बिंग बिंग भी रोते हुए स्काईरिम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्काईरिम नहीं रुकता और आखिरी बार वो आइस एम्पर को आई लव यू कहकर यहाँ से जाने लगता है। अब इसे जाता देख आइस एम्पर भी काफी जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम जिंदा रह पाए तो मैं दोबारा इसे सुनने के लिए तैयार हूँ जो तुमने अभी कहा है, और मैं दोबारा कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें कभी डांटूंगी। इसी के साथ हम इलेक्ट्रोलॉक्स को देखते हैं जो कि स्काईरिम को अपना सेक्रीफाइस देता देख वो भी अपनी एक्शन में आ जाता है और वो तुरंत अपने टाइटन को समन कर लेता है और उसे अपने हाथों में लेकर कहने लगता है स्काईरिम आज से मैं तुम्हें कभी बिग बम नहीं कहूंगा और अब तुम्हारे पास में भी हक है इस ओल्ड मैन का पार्टनर बनने का, और उसे भी इतने सालों में मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं हुआ था। और चलो बिना अंत के रिजल्ट की परवाह किए एक बार दोबारा से हम सभी लड़ते हैं। इसके साथ हम देखते हैं सभी की पावर कंबाइन होकर एनर्जी की एक टेरिफाइंग स्ट्रीम में बदल जाती है और इलाई इस पावर को कंट्रोल करते हुए कहता है चलो हम सभी मिलकर अपना पूरा जोर लगाते हैं और यहाँ तक कि अगर हमें मरना भी है तो हम लड़ते हुए मरेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं अब से मैं इलेक्ट्रोलॉक्स को इलाई बुलाऊंगा
बुलाऊंगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। और क्योंकि हम लोग को एल्डर फादर और सेकंड फादर का नाम नहीं बताया गया है, और क्योंकि एल्डर फादर ने सेकंड फादर को टाइटन कहा था, तो शायद तक ये डार्मिंग और आर्मिंग हो सकता है। और ऐसे तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों का अब से ये दो नाम से बुलाऊंगा और फिर हम देखते हैं। डार्मिंग और आर्मिंग दौड़ते हुए यो के रूम में आ जाते हैं। इसी के साथ डार्मिंग कहता है आखिरकार ये बच्चा क्या कर रहा है, और ये जो क्यूटिक ऑरा आ रहा है क्या ये कंट्रोल से बाहर हो गया है। बट जो भी हो, हमें जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना होगा। और फिर डार्मिंग और आर्मिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। और अंदर जो इलाई होते हैं वो भी बाहरी दुनिया से आ रहे हैं मेंटल एग्जिस्टेंस को महसूस करते हैं, और वो कहते हैं मुझे काफी खुशी हुई जो मुझे आप दोनों क्लैन लीडर्स की मदद मिली, और आप दोनों की बॉडी से जो की मिली है उससे हमारा सफल होने का चांस बढ़ गया है। और यहाँ तक कि आउटकम अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता, और यहाँ तक कि इस वजह से स्नो एम्पर अपनी मेमोरीज और इंस्पिरेशंस को भी खो सकती है। बट फिर भी चलो हम अपना बेच देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ माइंड फ्लेम के दो स्पाइक इलाई की आंखों से बाहर निकल के आते हैं, और ये फ्लेम उस स्नो अर्फ के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो थोड़ी बहुत शांत हो जाती है। और इसी साथ इलाई कहता है कि अब चलो कोशिश करके इस ऑर्ब को यो के बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हम सभी अपनी पूरी पावर के इस्तेमाल करके इसे सील कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये स्नो अर्फ धीरे धीरे करके यो के बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, और इस तरफ इलाई अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए कहता है स्नो अर्फ अब पूरी तरह से यो के बॉडी से बाहर निकलने वाला है, और अभी आर पार की जंग होगी। और जैसे ही स्नो अर्फ पूरी तरह से यो के बॉडी से बाहर निकलता है, तो 7 पावरफुल एनर्जी की स्ट्रीम्स स्नो अर्फ को किसी वॉलपूल की तरह चारों तरफ से घेर लेती है। और पहले जो एब्सोल्यूट हीट और एब्सोल्यूट कोल्ड एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, अब वो शांत होने लगते हैं। इसी के साथ हाउटियन कैसल के टॉप में से काफी ज्यादा एनर्जी की स्ट्रीम बाहर निकलती है, और अब स्नो एम्पर स्नो अर्फ के साथ फ्यूज हो चुकी थी, इसलिए स्नो अर्फ धीरे धीरे करके शांत होने लगता है, और अंत में एक एम्बुलेट का शेप ले लेता है। और इस चीज को देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और तभी इलाई कहने लगता है मुझे तुम लोग को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था मैं कभी किसी चीज को लेकर हिचकिचाऊंगा। अब इलाई की इस बात को सुन के याओ समझ जाता है, और अपने मन में कहता है क्या टीचर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया हम सभी को सेव करने के लिए, और इन्होंने तो अपने इस डिसीजन के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। और तभी हम इलाई की सोल इमेज को बाहर देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगता है। अब इसे देख याओ काफी ज्यादा रो रहा होता है। अब याओ को रोता हुआ देख कर इलाई कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, और उसे भी स्नो एम्पर को एसेंडेंट माइंड के फ्रेगमेंट्स की जरूरत थी इसकी अपनी एम्बर्ड फॉर्म में जाने के लिए, और तुम इतने उदास मत हो, मरना कोई डरावनी चीज नहीं है। वैसे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम सभी ने मिलकर एक नई लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया है, और इस चीज की मुझे काफी ज्यादा खुशी है। इसी के साथ याओ रोते हुए आगे बढ़ने लगता है, और वो कहता है कि टीचर प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ हम देखते ही यह बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी दामिनी से पकड़ लेता है, और वो इलाई से कहता है क्या तुमने अपने एसेंडेंट माइंड को सेक्रीफाइस कर दिया है स्नो आपको बदलाव को रोकने के लिए। जिस पर इलाई आंसर देते हुए कहता है मेरे पास एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, और प्लीज अब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मेरा स्टूडेंट सच में काफी ज्यादा दयालु है, इसलिए इसे ज्यादा परेशान मत करना, और शायद आप दोनों इसकी मदद भी कर सकते हैं, और मुझे कैसे रिवाइव करना है वो भी इसे बता देना। अब इतना कहते हुए इलाई हमेशा के लिए यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब ये देख डार्मिंग कहता है ये इंसान तो सच में काफी अच्छा बंदा था, और ये बच्चा तो सच में काफी ज्यादा लकी है जो इसके पास ऐसा टीचर था। और इसी के साथ आर्मिंग रोते हुए कहता है ओल्ड ब्रदर मुझे ये देख अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी है, और इस समय यह बेहोशी की हालत में भी रो रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड ये वाला एपिसोड हमारे एक पर खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।